हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। आज से हम इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास की एक पूरी व्यवस्थित और एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, जो खास तौर पर हमने यूपीएससी, मैं लिख भी देता हूँ, हमने यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड आपकी एसएससी एंड अदर एग्जाम में भी ये हिस्ट्री काम आएगी। मेन ये यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है। ठीक है। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो हिस्ट्री से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि जो हिस्ट्री है उसका मतलब बहुत सारी तारीखें, बहुत सारे नाम और अंतहीन रटना पड़ेगा हमको। लेकिन हम इस सिलेक्शन अड्डा चैनल पर हिस्ट्री को इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे आपको। हमारा साफ उद्देश्य है आपको हिस्ट्री रटवाना नहीं, बल्कि हिस्ट्री समझाना। ठीक है। कैसे हिस्ट्री वर्क करी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज हिस्ट्री के क्या मायने हैं, हम सभी पहलू देखते हुए चलेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, जो सच्चाई क्या है ना, कि जो यूपीएससी और पीसीएस हिस्ट्री में ना, यह नहीं पूछते कि आपको कितनी तारीखें याद है, बल्कि यह पूछते हैं कि आप समाज और उनमें होने वाली घटनाओं को कितनी गहराई से समझते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप अगर मेंस लिख रहे हैं तो आपसे कोई डेट नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी कब इंडिया आए थे, कब उन्होंने आंदोलन स्टार्ट करा था। कोई नहीं पूछेगा आपसे। बट आपको वो कहानी पता होनी चाहिए। हम इस हिस्ट्री सीरीज में इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रखेंगे। ठीक है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि समाज कैसे बना, उसकी उसमें होने वाली जो संस्कृति थी, जो संस्कृति उसमें विकसित हुई है, वो कैसे हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही है, और उसमें जो शासन व्यवस्था है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित हुई। हम यह सब जानेंगे। ठीक है। और आप मुझे बताइए कि आप इतिहास को क्या समझते हैं। इतिहास मेरे हिसाब से, इतिहास में मूल रूप से समाज के विकास की कहानी है ना। आप खुद सोचिए कि आ, आरंभिक काल में कैसे थे, फिर मध्य में कैसे थे, फिर वैदिक में कैसे हुए, फिर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, फिर मुगल, है ना। कैसे कैसे समाज आपका परिवर्तित हुआ, है ना, विकास कैसे कैसे हुआ। और उस विकास से फिर हमारे अंग्रेज आ गए, है ना। वो आप विकास देखेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री ना जब तक अधूरी है, जब तक आप इस समाज को नहीं समझेंगे कि कैसे ये विकास हुआ है। अब आप में से किसी का क्वेश्चन होगा कि सर, इस कोर्स में आप पढ़ाएंगे क्या, है ना। देखिए, इस कोर्स में हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से ही भारतीय सभ्यता की नींव पड़ी थी। ठीक है। हम देखेंगे कि मानव ने शिकार से खेती तक का सफर कैसे तय किया, नगर सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, और राज्य व्यवस्था धीरे धीरे कैसे मजबूत होती गई। ठीक है। हम ये सब देखते हुए चलेंगे। ठीक है। फिर जो हमारा ये चैनल है, इसमें ये जो हिस्ट्री सीरीज है, इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको, जो आपका ये प्रीलिम्स होगा यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस होगा, है ना, उसमें आपकी फैक्चुअल क्लियरिटी भी हो जाएगी और मेंस के लिए डेप्थ नॉलेज भी दे दी जाएगी। ठीक है। फिर आपका काम है कि आपको कहाँ से क्या पकड़ना है, कि जैसे पीसीएस में एकदम मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में, ये पीसीएस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। यहाँ पे हर टॉपिक को आपको मैं सरल भाषा में और कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है। कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है और कोई कम नॉलेज नहीं दी जाएगी। मेरा मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट को एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाए कि आपको हिस्ट्री इस वे में पढ़नी है, तो वो फिर उस वे में चलते हुए उसको किसी भी टॉपिक के डेप्थ में भी जा सकता है। ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री मिल जाए, आपको ये पता चल जाए हिस्ट्री कैसे वर्क करी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो जरूर पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़े। ठीक है। और सबसे मेन मैं कहूंगा, 11 12 की तो पढ़ के ही है। मैं भी सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ आपको। ठीक है। आपको जब आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगेगी, फिर आप मुझे बताना कि सर इसके बाद ये पढ़ा दीजिए। मैं आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। दूसरे वाले सर आपको
रीजनिंग मतलब पूरा वो मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें आपके मैथ्स वाले भी हो गए और आपके रीजनिंग वाले टॉपिक भी हो गए, ठीक है। वो भी जल्दी सिटीज स्टार्ट करेंगे, बट अभी हमने आपके लिए हिस्ट्री की स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब अगर आप हमारे इस सफर में जर्नी में बने रहते हैं तो आपको जो ये हिस्ट्री है ना, ये कभी भी डर तो नहीं लगेगा आपको इससे, बल्कि आपको एक ऐसा लगेगा हाँ यार, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने, और आपके सामने अदर बुक भी आ जाएगी ना किसी दूसरे प्रकाशन की, तो आप कहोगे नहीं, मुझे वैसे ही वेल स्ट्रक्चर्ड चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, था और रहूंगा भी। बट जब मैंने अपने टाइम में हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे बहुत हार्ड लगती थी। बट मुझे एक सर मिले, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट उन्होंने जिस हिसाब से मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर बना रखा है इस हिस्ट्री का, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और मैं उसी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। मैंने आपको एक फर्स्ट डे एक ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे काम करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि हम कैसे, देखिए, हम फिर समझेंगे इतिहास का अर्थ वगैरह। देखो, जहां पर मैं आपको समझा सकता हूँ मैं आपको वहां पे समझाऊंगा, और जहां पर मुझे बुक से उठा के आपको दिखाना पड़ेगा मैं वो भी लेके आया हूँ, ठीक है। हम फिर विदेशी विवरण पढ़ेंगे, पूरा पाषाण पढ़ेंगे, फोटोज के साथ पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे मैं सब आपके लिए फोटोज लेके आया हूँ वर्ल्ड से, जितने भी मुझे इंटरनेट पे अवेलेबल हुए, ठीक है। फिर मध्य पाषाण में आएंगे हम, उसके फोटोज, है ना। तो आप देख सकते हैं कैसे हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़ी होगी, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ी होगी, बट आप एक बार दो चार क्लास लेके देखना, आपको भी पता चलेगा कि किस वे में हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वे में किसी ने पढ़ाई होगी, ठीक है। उन वाले जिस सर से मैंने पढ़ी है उन्होंने तो पढ़ाई है, देखो, ठीक है। बट मैंने इंटरनेट पे तो नहीं देखी है, यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं देखी कि ऐसे किसी ने पढ़ाई होगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।